हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज करेंगे हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल और ओल एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज। मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार का क्या नाम था? बादल खान। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद में। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? बर्नी ने। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने कोही की। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन-ई-तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने बनाया? ब्रिटिश इतिहासकार एल्फ्रेडस ने। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य सिद्धांत। महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? जौ को। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनवाया था सोलंकियों ने। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था पशु चरण पर। चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? वैदिक सभ्यता से। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी तथा जिसका प्रसार करने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान। कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ रेड सैंडस्टोन से। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ 606 ईस्वी में। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? पुलकेशिन द्वितीय को। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय था खेती करना। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। ऋषभदेव का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता है सैनिक कुलीन तंत्र। किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। निजामुद्दीन औलिया किस शासक से समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक के। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन से जानवर निरूपित हैं? हाथी, घोड़ा, सांड व सिंह। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सती पुत्रियों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? शिलालेख द्वितीय में। अशोक के शिला अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवर की। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तुगलक का। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवर की। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? मौस्की में। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? फिरोज तुगलक।
मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? शिवाजी। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 फरवरी 1483 में फरगना में। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया गया? यूसुफजाइयों के विरुद्ध। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? 1526 ईस्वी पूर्व में। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी पूर्व में। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर और मोदनी राय के बीच हुए युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजुक ए बाबरी बाबरनामा। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? 1526 ईस्वी में अकबर और हैमू के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? अकबर की। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? बैरम खान। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? पानीपत की दूसरी लड़ाई। भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि उलूक कणाद। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतेदुर्ग। किर्सन प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, किर्सन द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा किर्सन तृतीय किस वंश के राजा थे? राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मणिकर या मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया? गोविंद तृतीय ने। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? किर्सन तृतीय। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट के। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तेलप द्वितीय ने। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश। वातापी। बैगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तंजावुर। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग किस वंश के राजा थे? चोल वंश के। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। चोल काल में किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? साला भोग। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कलंजू। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? चोल काल की। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नैनार। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मुंगेर। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल तथा न्यायपाल किस वंश के राजा थे? पाल वंश के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने।
ओदनपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? देवपाल। पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई। मध्यकालीन चंद्रबरदाई ने। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अरबों ने सिंह को किस वर्ष जीता था? 712 में। अरबों के आक्रमण के समय सिंह का राजा कौन था? दाहिर। 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की? अल्पतगीन ने। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। सुबुक्तगीन कौन था? अल्पतगीन का दामाद। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।